सोचे जरा, एक इलेक्शन होता है और उसके बाद एक नहीं बल्कि 2 सच सामने आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है जब असल हकीकत एक धुंध की तरह गायब सी लगने लगे। और देखें, पाकिस्तान में जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात हुए ना, वहाँ बिल्कुल यही हो रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून कहती है कि भाई हमारी जीत तो अवाम का इत्मीनाद है, हमारी कारकर्दगी का नतीजा है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि हमें हराया नहीं गया, हमें तो हरवाया गया है, ये एक साजिश थी। अब यहाँ से ना एक आम आदमी के लिए मुश्किल शुरू हो जाती है। मतलब वाकयात तो वही हैं, सबके सामने है, लेकिन उनसे जो कहानियां बन रही हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल जिद हैं। तो सवाल ये है कि भाई असल सच है कहाँ, किधर ढूंढने उसे। और यहीं से ना एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है सच की इजाफियत का। क्या सच कोई एक ठोस पत्थर की लकीर जैसी चीज़ है, या फिर ये बस इस बात पर मुनहसर है कि हम उसे किस जाविये से देख रहे हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना आइंस्टाइन और टैगोर की एक बड़ी मशहूर गुफ्तगू है। आइंस्टाइन कहते थे कि कायनात और हकीकत जो है वो हमसे बिल्कुल आज़ाद है, एक ठोस चीज़ है। लेकिन टैगोर का मानना था कि नहीं, हकीकत को असल मानी तो हमारा शऊर, हमारी सोच देती है। और कमाल की बात देखें, ये जो इतनी बड़ी फलसफियाना बहस है ना, वो आजकल हमारे सियासी मैदान में हूबहू नजर आ रही है। तो सियासत में इस इजाफी सच का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो हमारा सच है ना, वो हमारी सियासी पसंद नापसंद और हमारे नज़रियात से बनता है। हम हक़ाइक़ को इस तरह नहीं देखते जैसे वो असल में है, बल्कि हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसा हमारा दिल, हमारा दिमाग उन्हें देखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? भाई हम ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे हमारे दिमाग की एक बड़ी दिलचस्प खासियत है, एक ऐसा तरीक़ाकार जो हमें मजबूर करता है कि हम अपनी पसंद का सच ही चुनें। साइकोलॉजी में ना इस नज़रिए को गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहते हैं, और इसका उसूल बड़ा सादा सा है। वो ये कि हमारा दिमाग जो है वो बिखरी हुई अलग अलग चीज़ों को नहीं देखता, वो इन सबको जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर, एक पैटर्न देखता है। यानी वो मालूमात के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक पूरी कहानी बना लेता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि हमारा दिमाग हर पैटर्न को, हर तस्वीर को कबूल नहीं करता। नहीं, वो सिर्फ उस तस्वीर को चुनता है जो उसकी अपनी पहले से बनी हुई कहानी में फिट बैठती हो। और जो भी मालूमात इस कहानी से मेल नहीं खाती, दिमाग उन्हें बड़ी सफाई से नज़रअंदाज कर देता है, साइड पर कर देता है। अब जरा इसे अमली तौर पर देखते हैं। एक तहरीक इंसाफ के हामी को लें, उनके लिए कोई भी मुखालिफ खबर क्या है? सीधा सीधा प्रोपेगेंडा, और जो बात उनके हक में है बस वही हकीकत है। और दूसरी तरफ बिल्कुल यही हाल मुस्लिम लीग नून के हामी का है। उनके लिए मुखालिफ बातें सिर्फ बहाने हैं, और असल सच क्या है? सिर्फ वो नताइज जो उनकी पार्टी के हक में हों। तो अब यहाँ आकर एक बड़ा परेशान कुन सवाल खड़ा होता है कि अगर हर किसी का अपना अपना सच है और हर कोई अपने दिमाग के बनाए हुए फिल्टर में कैद है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे शोर शराबे में असल सच्चाई को हमेशा के लिए खो चुके हैं? क्या वो मिलना नामुमकिन हो गया है? तो फिर करें क्या? सच को ढूंढें तो ढूंढें कहाँ? क्या वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास है, उसके जारी किए हुए सरकारी नतीजे में, या फिर किसी टीवी एंकर के तबसरे में, उसके गहरे तज्जिये में, या शायद वो किसी पार्टी लीडर के पुरजोश भाषण में, उसके बयानिए में छुपा हुआ है? या फिर बात सिर्फ इतनी है कि सच इस सारे शोर में कहीं गुम हो चुका है और अब उस तक पहुंचना शायद मुमकिन ही नहीं रहा? लेकिन ठहरें, शायद इस सारी उलझन से निकलने का एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हम हकीकत के कुछ ऐसे बुनियादी, कुछ ऐसे ठोस सतूनों को पहचान लें जिन पर कोई इख्तिलाफ ना हो। देखें, इस उलझन से निकलने के लिए ना हमें 2 अलग अलग तरह की हकीकत में फ़र्क करना पड़ेगा। एक है समझी जाने वाली हकीकत, या कह लें ज़ाती सच। ये वो सच है जो हमारे जज्बात, हमारी वफादारियों से बनता है। और दूसरी है इज्तिमाई हकीकत। ये वो ठोस बुनियादी उसूल हैं जिन पर पूरे माशरे को मुत्तफ़िक होना पड़ता है, वरना मुल्क का निज़ाम ही नहीं चल सकता। और यही इस सारी बात का असल निचोड़ है कि अगर सच इजाफी भी हो सकता है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सच खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस असल सच तक पहुंचने के लिए हमें अपने ज़ाती जज्बाती खौल से बाहर निकल कर देखना होगा। तो ये इज्तिमाई सच किन चीज़ों पर खड़ा है?
یہ کچھ ایسے ستون ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ شفافیت، ٹھوس ثبوت، آزاد اور منصفانہ ووٹنگ اور پورے نظام کی دیانتداری۔ یہی وہ پیمانے ہیں، وہ کسوٹی ہے جس پر ہر دعوے کو، ہر بیانیے کو پرکھنا چاہیے۔ دیکھیں، جیسا کہ صاحبزادہ محمد زابر سعید بدر نے کیا خوب کہا ہے کہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہر شخص اپنے ذاتی سچ پر ہی اڑ جاتا ہے، اسے ہی آخری سچ مان لیتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ایک مشترکہ، ایک اجتماعی سچ تو کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک ایک اجتماعی سچ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ لائن ہے، وہ حد ہے جہاں ذاتی سچ ختم ہوتا ہے اور ایک مشترکہ حقیقت کی ضرورت شروع ہوتی ہے۔ تو اصل سوال آج یہی ہے کہ کیا ہم سب اپنے اپنے ذاتی سچ سے اوپر اٹھ کر اس مشترکہ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں؟